ग्रोथ शुरू हो जाता है। Gradually, the different body part and major internal organ start to develop. This stage of growth of the embryo, where most of the body part can be identified, is known as fetus. The baby stays and grows inside the mother womb uterus for about 40 weeks to develop fully. तो यहाँ पे यूट्रस में ही बेबी के बॉडी के पार्ट का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने लगता है। बेबी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज ऑफ ग्रोथ को, ये स्टेज ऑफ ग्रोथ कहाँ होता है? एम्ब्रियो में ही होता है, जहाँ पे बेबी के बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे हम फीटस कहते हैं। यहीं पर बेबी कुछ दिनों तक यूट्रस में ही रहता है, करीबन 40 सप्ताह में बेबी का बॉडी पार्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। इसी पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इट रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम द प्लेसेंटा ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड के दौरान प्लेसेंटा से इसका नरिशमेंट भी होता है। When the fetus is fully developed, the wall of the uterus begins to contract in order to push the baby out of the mother body. This process is called parturition. जब फीटस क्या हो, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो यूट्रस का जो वॉल है वह क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बेबी जो है वह आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। अब बात करेंगे केयर आफ्टर बर्थ। एक बार जन्म होने के बाद क्या क्या केयर करना पड़ता है वो जान लेते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी इज़ अ वेरी स्मॉल एंड इज अनेबल टू लुक आफ्टर इट सेल्फ। द मदर nurses the baby on her milk, which help it to grow and develop resistance to diseases. A newborn baby depends on people around it for all basic needs and therefore requires a lot of care. A baby also need to be vaccinated against disease right from birth. तो एक बार बेबी के जन्म हो जाने पर वह बहुत छोटा होता है और वह देख नहीं सकता। मदर को अपना दूध भी पिलाना चाहिए, क्योंकि उस दूध से ही उस बेबी का विकास होता है और अन्य बीमारियों से उसकी सुरक्षा करता है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी के जो बेसिक नीड्स है उसको लोगों को पूरा करना चाहिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसे समय समय पर वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए ताकि उसे कोई डिजीज़ ना हो। बात करेंगे विविपेरस और ओविपेरस एनिमल की। Based on how they produce offspring, animal can be divided into following two types: viviparous animal and oviparous animal. Viviparous animal क्या होता है? Animal that give birth to live offspring, that is baby, are called viviparous. Mammals such as cow, horse, dog, cat, elephant and human being are example of this type of viviparous animal. ऐसे एनिमल जो क्या हो, बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम विविपेरस कहते हैं। ओविपेरस क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं और बाद में वो हैच होकर बेबी को जन्म देते हैं, उसे हम ओविपेरस कहते हैं। जैसे बर्ड्स, स्नैक, फ्रॉग,
butterfly are example of oviparous animal. Newly hatched bird and young ones of the mammals look similar to their parents. However, in some animals, the newly hatched individual do not resemble the parents and undergo a series of changes called metamorphosis after birth. Let us understand this process using the life cycle of frog and butterfly. कभी कभी जब न्यूली हैच बर्ड्स क्या होते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनके बच्चे पेरेंट्स की तरह नहीं लगते. इस चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. आइए फ्रॉग और बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को जानेंगे. Metamorphosis in frog and butterfly. External fertilization occur in frog. A female frog lay millions of eggs called spawn into the water, which are fertilized by the sperm discharged by a male frog. There are three main stages in the life cycle of frog. फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. फीमेल फ्रॉग जो होता है मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम स्पॉन कहते हैं, और वो भी कहाँ, पानी में. पानी में ही स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज होते हैं. इसके जो लाइफ साइकिल है उसका तीन मेन स्टेज है. एग से लार्वा बनता है. लार्वा का मतलब टैडपोल, और टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग का निर्माण होता है. The egg develop into larva called tadpole, which is very different from an adult frog. The tadpole undergo a series of changes during its development to finally become an adult frog. It loses its tail, develop lungs for breathing, and grow legs. एग से लार्वा बना, जिसे हम टैडपोल कहते हैं. ये एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल डिफरेंट होता है. टैडपोल जो हैं उसमें ढेर सारे चेंजेस आते हैं और बाद में वह एडल्ट फ्रॉग बन जाता है. और एडल्ट होने के बाद वह टेल अपना लॉस कर देता है. लंग्स का डेवलपमेंट होता है ब्रीदिंग के लिए, और लेग्स भी क्या होते हैं, ग्रो करते हैं. आइए इसके लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं फ्रॉग के. जैसा कि पहले स्टेप में दिख रहा है आपको, ये क्या है, एग है. एग से क्या बना, लार्वा टैडपोल. लार्वा टैडपोल में आप टेल देख रहे हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे टेल जो है वो धीरे धीरे गायब हो गए, और ये एडल्ट फ्रॉग, इसमें टेल आपको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा. तो इसके बॉडी में कैसे चेंजेस होते हैं वो आपने देखा. सिमिलरली देयर आर 4 मेन स्टेजेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. इसी तरह से बटरफ्लाई में भी 4 मेन स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल के. एग से पहले लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, और कैटरपिलर से प्यूपा, और प्यूपा से एडल्ट बनता है. लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ ड्रेस्टिक चेंज. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ ड्रेस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. बटरफ्लाई का जो लार्वा है वो ट्रांसफॉर्म होकर एडल्ट बनाता है, और एडल्ट में जो भी चेंजेस हैं वो आप देखने को मिलेंगे. एक बार लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन एडल्ट में हो जाता है तो उसमें ढेर सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. बात कर लेते हैं जेंडर इश्यूज एंड मिथ्स की. इन सम cultures even today there is a strong preferences for male children, and the female child is considered to be a financial burden on her parents. Girls are often deprived of access to basic health and education and are forced into early marriage and motherhood. कुछ कल्चर्स में इवन आज के समय में भी मेल चिल्ड्रन को
ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जबकि फीमेल चाइल्ड को फाइनेंशियल बर्डन के कारण उनके पेरेंट्स कम प्रेफरेंस देते हैं। और गर्ल्स के बेसिक हेल्थ और एजुकेशन को भी पर कम ध्यान दिया जाता है और उसके बहुत जल्दी ही क्या कर दी जाती है, उसकी शादी कर दी जाती है। Techniques such as ultrasonography are often misused to determine the sex of the unborn child. The fetus can be killed in the womb before the birth using method is called abortion. The selective killing of the female fetus is called female feticide. To curb female feticide, the Indian government has made it illegal to find out the sex of the fetus. Often the mother is blamed for being unable to bear a male child. However, the fact is that the sex of a child is determined by the father's sperm as it carries either the X chromosome or the Y chromosomes. Many other similar genders myths continue to be prevalent. These can be only be dispelled by increasing awareness among people. तो कुछ टेक्निक्स के सहारे, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ जो है आज के समय में मिसयूज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसके द्वारा हम अनबॉर्न चाइल्ड के सेक्स का पता लगाते हैं, जिससे जो वुमेन है वो अपने यूट्रस में ही बच्चे को गिरा देते हैं, जिसे एबॉर्शन कहते हैं। फीमेल फीटस में इस प्रकार के सेलेक्टिव किलिंग को फीमेल फेटिसाइड कहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने फीमेल फेटिसाइड्स पर बैन लगाया है, उसे इल्लीगल बताया गया है। फिर भी आज के समय में लोग जो हैं सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं, और भी ऐसे कई मिथ्स हैं जिनका प्रयोग बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। इसके बारे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। किशोरावस्था में ही प्रेगनेंसी होने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ईच ईयर about 16 million children are born to girls in 15 to 19 year age group worldwide. Since girls are not physically and mentally prepared for the motherhood at such as early age, adolescent pregnancy is dangerous to both the mother and child. Besides posing health problem, early marriage and motherhood also restrict educational opportunities for girls. हर साल करीबन 16 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो क्या होते हैं, गर्ल्स को जन्म देते हैं, और उस गर्ल्स की 15 से 19 साल के बीच में ही शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से गर्ल्स जो है वह पूरी तरह से फिजिकल और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, और अर्ली प्रेगनेंसी हो जाने पर एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के दौरान ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। उनकी हेल्थ प्रॉब्लम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी गर्ल्स को नहीं मिल पाती। ये सारे प्रॉब्लम्स एडोलेसेंस प्रेगनेंसी के दौरान होता है। सो स्टूडेंट, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। लास्ट में मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज का पिक्स भेजूँगा, और आप सभी फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।